गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभय सर टैपरिंग क्लासेस से लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और उससे भी मैंने पहले एक साइड वीडियो भी दी थी एक जनरल केमिस्ट्री की, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, राइट। तो आज हम इस लेक्चर में कवर अप करने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली हमने ये तो जान लिया है कि मैटर थ्री टाइप का होता है, एक तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम क्या इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, हम इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई भी सब्सटेंस है जो कि सॉलिड में गिवन है, उसे आप लिक्विड में चेंज कर सकते हो, गैस में चेंज कर सकते हो। कोई भी सब्सटेंस है आपके पास जो कि गैस में प्रेजेंट है, तो आप उसे लिक्विड में चेंज कर सकते हो, इवन सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो, राइट। यदि आपके पास लिक्विड होता है तो उसे भी हम चेंज कर सकते हैं, चाहे सॉलिड में चाहे गैस में। इसके कुछ दो कॉमन फैक्टर हैं, एक ऐसे दो कॉमन फैक्टर जिन दो कॉमन फैक्टर की वजह से हम किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। और भी इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, वो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो, राइट। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया रिसेंटली में भी देयर आर टू कॉमन फैक्टर, देयर आर टू कॉमन या फिर मेनली फैक्टर। यदि हम कोई स्टेट चेंज करनी है तो ऐसा हमें करना क्या पड़ेगा जिससे कि उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। कोई गैस है तो गैस को हम लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, तो लिक्विड में हम कैसे चेंज करेंगे, राइट। तो वो है आपके पास नंबर वन टेम्परेचर, नंबर टू प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर ये ऐसी मेनली फैक्टर हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसकी वजह से हम किसी भी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। चाहे आपके पास सॉलिड गिवन है तो सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर सकते हो, लिक्विड है आपके पास तो गैस में चेंज कर सकते हो, गैस है आपके पास तो लिक्विड में चेंज कर सकते हो, सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो। मतलब कि तीनों को आपस में, ये जो स्टेट्स है, कोई भी आपके पास एक स्टेट होती है, कोई भी एक स्टेट ऑफ मैटर होता है, तो आप किसी भी स्टेट में चेंज कर सकते हो, वो भी बस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। ये दो ही एक मेनली फैक्टर है, इन दो मेनली फैक्टर की वजह से आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो, राइट। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले हम टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से स्टेट में चेंज कैसे होता है वो हम सीखने वाले हैं। जैसे कि आपके पास एक मैं साइकिल बनाने वाला हूँ, मतलब एक वो बनाने वाला हूँ। जैसे कि आपके पास सॉलिड है, राइट। सॉलिड को आप चेंज करोगे लिक्विड, लिक्विड चेंज होता है गैस। जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। एक मिनट, स्पेलिंग सही कर देता हूं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने पर बोला जाता है मेल्टिंग। और यदि आपके पास लिक्विड है और लिक्विड से आपको गैस में चेंज करना है, तो लिक्विड से गैस में चेंज होने की प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, राइट। यदि आपके पास गैस है, भाई आपके पास अब तक तो सॉलिड था, सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज करना है तो आप मेल्टिंग बोल दोगे। लिक्विड है आपके पास, लिक्विड से गैस में चेंज करना है तो आप बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन बोल दोगे, राइट। जैसे आप ये कि वाटर बॉयल करते हो, वाटर बॉयल करते तो क्या होता है उसमें, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं
तो वो किस में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है। भाप मतलब गैस या फिर स्टीम, स्टीम STEAM स्टीम, ठीक है, गैस या फिर स्टीम में चेंज हो जाता है, राइट। यदि आपके पास गैस है और गैस से आपको लिक्विड में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे, तो इस प्रोसेस को चेंज करने की मतलब गैस से लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस को हम कहते हैं, एक मिनट यार, तो गैस से लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस को, गैस से लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन। एक मिनट, कंडेंसेशन, ठीक है, गैस से लिक्विड में चेंज करना है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। तो मैं ये उल्टा एरो बना देता हूँ। अभी आप लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना चाहते हो, भाई आपके पास लिक्विड है और लिक्विड से आप सॉलिड में चेंज करना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं और हम इसे सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। एक बात बता दूं आपको, मैं सॉलिडिफिकेशन में क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे कि हम सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसे। बेसिकली हमारे पास क्या है, लिक्विड ही तो है, और लिक्विड को आप किस में चेंज करना चाह रहे हो, भाई सॉलिड में तो चेंज कर रहे हो। तो सॉलिड बनना मतलब सॉलिड बनने की प्रोसेस को एक तरीके से हम सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई मैं फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले समझेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, इसमें हम सबसे पहले सीखने वाले हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस इज चेंज्ड इनटू द लिक्विड सब्सटेंस, राइट। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में चेंज किया जाता है, उसे बोलते हैं हम मेल्टिंग। उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग, राइट। इज द डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच solid substance is changed into liquid substance is known as melting, called मेल्टिंग। तो हमारी हेडिंग क्या थी भाई, अभी हम टेम्परेचर को, मतलब अभी हम टेम्परेचर के इफेक्ट के द्वारा जो भी फिजिकल स्टेट में चेंज होती है वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अब बेसिकली जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, भाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इधर क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड में कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, भाई आप एक तरीके से ये कर रहे हो कि सॉलिड का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। भाई जब भी मान लो, जब मेरे पास सॉलिड है, राइट, सॉलिड के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इफ आई एम हैविंग आइस, मेरे पास आइस क्यूब है, मेरे पास ये आइस क्यूब है, आइस है मेरे पास, ठीक है। अब आइस लिक्विड में चेंज होती है, आइस को लिक्विड में चेंज करना है मुझे, लिक्विड मतलब वाटर। अभी आइस किस में चेंज होगी, आइस तो वाटर में चेंज होगी, इसलिए मैंने वाटर बोल दिया, ठीक है। आइस का टेम्परेचर में भी 0 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, और भी कम हो सकता है आइस का टेम्परेचर, ठीक है, फ्रिज के अंदर या फिर जहां भी जो टेम्परेचर, जहां भी वो आइस जमी हुई है वहां पे, ठीक है। आइस को लिक्विड में चेंज करना है, वाटर में चेंज करना है, तो बेसिकली मुझे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये तो हमारा हो गया सॉलिड टू लिक्विड, इसका मतलब मेल्टिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट, लिक्विड
टू गैस, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग, या फिर वेपोराइजेशन। ठीक है। बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन सेम होता है, या तो वेपोराइजेशन बोल लो या फिर बॉइलिंग बोल लो। ठीक है। वेपोराइजेशन का मतलब वेपर बनना, फॉर्मेशन ऑफ वेपर, फॉर्मेशन ऑफ वेपर। वेपर मतलब जानते हो क्या होता है, वेपर मतलब वाटर ड्रॉप्स। वाटर ड्रॉप्स मतलब एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कि लिक्विड और गैस दोनों एक साथ होते हैं, लिक्विड और गैस दोनों एक साथ होते हैं। इसका मतलब जो हमारा जो लिक्विड है वो रिसेंटली में ही गैस में चेंज हुआ है, लिक्विड जो है वो रिसेंटली गैस में ही चेंज होता है यार, उसे वेपोराइजेशन वेपर बोलते हैं या फिर स्टीम भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है। लिक्विड टू गैस, इसमें क्या करना पड़ेगा, सेम इसमें भी हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज। यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया है भाई, किसी लिक्विड का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, किसी लिक्विड का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हो, तो इंक्रीज करने पर वो गैस में चेंज हो जाएगा, या गैस या स्टीम। ठीक है, गैस या फिर स्टीम। ठीक है। आप किचन में पानी बॉईल करते हो, किचन में पानी बॉईल करने पर क्या होता है, बॉईल कर देते हो आप, धीरे धीरे क्या होता है उसमें से स्टीम निकलने लग जाती है, वेपर निकलने लग जाती है वो। ठीक है। आप थोड़ी देर बाद चेक करते हो कि आपका पानी बॉईल हो चुका है, और धीरे धीरे आप फिर भी आप पानी को बॉईल करते जाते हो, तो आपका जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका वाटर है वो वेपर बन के ऊपर की तरफ वेपराइज हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, वो निकल जाता है वो। ठीक है। इसे कहते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। सेम बात करता हूं मैं, सेम बात करता हूं यदि आप गैस टू लिक्विड करना चाहते हो, अब उल्टी प्रोसेस। अभी क्या है, आपके पास गैस सब्सटेंस है, गैसियस सब्सटेंस है, गैस से आप लिक्विड में चेंज करना चाहते हो, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है जब गैस पार्टिकल्स और गैसियस सब्सटेंस चेंज होता है लिक्विड सब्सटेंस के अंदर, गैसियस सब्सटेंस चेंज होता है लिक्विड सब्सटेंस के अंदर, तो हम उसे कह देते हैं कंडेंसेशन। ये होता कैसे है बेसिकली, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास गैस है, यदि मैं गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो क्या लिक्विड में चेंज हो जाएगा? वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट लाना पड़ेगा, टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट लाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इन दिस केस temperature of a gaseous substance is to be decreased. क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। अब तक हम इंक्रीज करते आ रहे थे, लेकिन अब हमको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। किसी गैस का टेम्परेचर आप डिक्रीज कर दो तो वही आपका जो गैस सब्सटेंस है वो लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंसेस it is changed into the liquid substances. Okay, and this process is known as condensation. मैंने आपको डेफिनेशन भी आपको बता दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बाद हम लिक्विड टू सॉलिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो लिख लो इसे। ठीक है, हो गया? ठीक है, अब तक हमने सीख लिया गैस टू लिक्विड, देन इसके बाद लिक्विड टू सॉलिड। मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि यदि हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, भाई कोई भी सब्सटेंस आपके पास लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, और आप उस लिक्विड सब्सटेंस को सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसे हम फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। राइट, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। भाई ये तो आप डेली यूज में करते रहते हो। आप वाटर क्या करते हो, वाटर कभी जब गर्मी आ जाती है तो हमको आइस की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, वाटर लेते हो, वाटर आप फ्रिज में लगा देते हो, फ्रिज में क्या होता है वो वही वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका सॉलिडिफिकेशन हो गया। मतलब हमारे पास पहले सॉलिड नहीं था, हमारे पास पहले लिक्विड था,
फिर उसमें वो किस में चेंज हो गया, वो सॉलिड में चेंज हो गया। मतलब सॉलिड का फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। और हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं, इसे हम फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। इससे पीछे वाले जो लेक्चर हैं उनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हो, उसे देख सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, समझते हैं जरा। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग liquid substance into solid substance on decreasing the temperature। भाई आपको लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है, आपको लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है। भाई कोई भी सब्सटेंस आपके पास लिक्विड फॉर्म में, वो आपको किस में चेंज करना है, सॉलिड में चेंज करना है। तो बेसिकली आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि वो लिक्विड जो आपके पास है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड आपके पास है तो उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब आप डेली लाइफ में फिजिकल स्टेट्स के साथ खेल सकते हो। कोई भी आपके पास गैस है तो आप उसे लिक्विड में चेंज कर सकते हो, कोई भी आपके पास लिक्विड है तो आप सॉलिड में चेंज कर सकते हो। बेसिकली एक बात बता दूं आपको, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आपके पास गैस है, जी हाँ, आपके पास गैस है और गैस से आपको लिक्विड में चेंज करना है, तो कैसे करोगे। बेसिकली टेम्परेचर तो आप डिक्रीज करोगे ही करोगे। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वही जो आपके पास गैस सब्सटेंस है वो लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, राइट। और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। तो कैसे करोगे, जैसे मैं बताता हूँ। आपके पास कोई भी केटल है, राइट, केटल है आपके पास। केटल में से क्या करोगे आप, केटल में वाटर है, उस वाटर में से आप उस वाटर को बॉईल करोगे, आप वेपोराइज करोगे, उसमें से स्टीम निकलेगी। स्टीम मतलब भाप, वेपर निकलेगी। जो वेपर निकलेगी उस वेपर के ऊपर कोई भी एक पैन लगा दो। उस पैन के अंदर आइस क्यूब्स डली हुई हैं। आइस क्यूब्स मतलब बर्फ पड़ी हुई है। जैसे ही वो स्टीम उस बर्फ के कांटेक्ट में आएगी, उस पैन के कांटेक्ट में आएगी, तुरंत वो स्टीम लिक्विड में चेंज हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। गैस टू लिक्विड में चेंज करने के लिए ये बता दिया मैंने आपको। और ये मैंने बता दिया आपको कि लिक्विड से आपको सॉलिड में चेंज करना है, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जाते जाते एक पूरा एक ग्राफ बना देता हूँ अभी। हाँ, वो रह गया, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने सीख लिया कि टेम्परेचर की वजह से हम किसी भी सॉलिड, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। लिक्विड है आपके पास तो सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन क्या हम प्रेशर की मदद से भी हम चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, आप चेंज कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ऑफ गैस टू लिक्विड। आपके पास गैस है, ठीक है। मान लो ये आपके पास कोई भी कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस, ये गैस पार्टिकल्स है। ये मैंने कंटेनर बंद कर दिया। ये कंटेनर मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बेसिकली गैस कभी भी ओपन वेसल में स्टे नहीं कर सकती। कोई भी गैस हो, कैसी भी गैस हो, कोई भी गैस किसी ओपन कंटेनर में
स्टे नहीं कर सकती, रुक नहीं सकती, वो ओपन सरफेस होती है, वो फ्री सरफेस होती है। ठीक है, अब इस गैस को आप लिक्विड में चेंज करना चाहते हो तो सिंपल सी बात, आप ऊपर इसके पिस्टन लगा दो। ऊपर पिस्टन लगा दोगे और पिस्टन की मदद से आप इसे पुश करोगे। पुश, आप जैसे ही इसे पुश करोगे, इस कंटेनर के ऊपर से पुश करोगे, तुरंत ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो नजदीक आने लगेंगे। नजदीक आने लगेंगे इसका मतलब वो नजदीक आ ही क्यों रहे हैं, वो नजदीक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, वो बहुत ही ज्यादा है, काफी ज्यादा है। ठीक है, पिस्टन की मदद से आपने क्या किया, इसे ऊपर से इसे पुश कर रहे हो, इसे पुश करोगे, इसे पुश करोगे तो क्या होगा, इस गैस के पार्टिकल्स नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे। देखो जरा, पहले वहां तक थे, अब यहां तक आ गए इतने, और नजदीक आ जाएंगे, और धीरे धीरे ये इतने नजदीक आ जाएंगे कि ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने क्या किया भाई, गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हो आप, तो आपने किया क्या है, आपने ये किया है कि आपने जो प्रेशर है वो प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। यदि आप प्रेशर बढ़ा दो, यदि आप किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ा दो, किसी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा दो, तो वही जो गैस पार्टिकल्स है वो लिक्विड पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। यदि आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हो किसी भी गैस पार्टिकल्स के ऊपर, तो वही गैस पार्टिकल्स किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। एंड दैट्स ऑल। ये हमने इस लेक्चर में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हमने दोनों पढ़ लिए इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सब्लिमेशन और लेटेंट हीट के साथ। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत सही। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं सब्लिमेशन एंड लेटेंट हीट, और इससे पिछले वाले जितने भी लेक्चर हैं उन सब की मैंने वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, राइट। और सिमिलर, और बहुत जल्दी हम, जैसे ये चैप्टर खत्म होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की एक्सरसाइज चालू कर देंगे। लेक्चर इसके भी डलने लगेंगे, इनके आंसर्स के लेक्चर। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, विंडो 1 विंडो 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू एंड धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर भी।